नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के पंचमः पाठः अहम ऊर्जा अस्मि इस पाठ के अभ्यास का हम हल करेंगे। तो पंचमः पाठः पांचवा पाठ अहम ऊर्जा अस्मि, मैं ऊर्जा हूँ। तो इस पाठ का हम अभ्यास करें। इससे पूर्व पाठ का जो परिचय दिया गया है, हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो भारत के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं से सुसज्जित ताप्ती, नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, शिवना, बेतवा, सोन आदि नदियों से अलंकृत भारत के हृदय रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल हैं, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, भोपाल का बड़ा तालाब, भोजपुर का शिव मंदिर, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर आदि। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा नगर। यह नगर अपनी वैविध्यता एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राम राजा मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ राम राजा को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सलामी दी जाती है। प्रस्तुत पाठ में हम ओरछा नगर की विविधता का अध्ययन करेंगे। तो कक्षा में पाठ के आरंभ में विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध स्थान के बारे में चर्चा करें। तो हमने पाठ के इस परिचय को देखा। अब आगे हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके हम उत्तर देंगे। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेशः स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश स्थित है भारतस्य उत्तर भागे, भारतस्य दक्षिण भागे, भारतस्य मध्य भागे, भारतस्य पूर्व भागे। तो इसका उत्तर होगा भारतस्य मध्य भागे। भारत के मध्य भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी मंडल में है महाकाल मंदिरम, मानव संग्रहालयः, ओरछा नगरम, शारदा मंदिरम। तो निवाड़ी मंडल में ओरछा नगरम, ओरछा नगर। इसके बाद प्रश्न तीसरा, किम बहुमूल्यम भवति। क्या बहुमूल्य होता है? कौन अधिक कीमत का होता है? आम्र काष्ठम, अर्क काष्ठम, बदरी काष्ठम, सागौन काष्ठम। तो यहाँ पर सागौन काष्ठम अर्थात सागौन की लकड़ी बहुत मूल्य की होती है। चौथा प्रश्न है, कयोः संगमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति। किस संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं? धसान जतारयोः, जामिनी धसानयोः, जामिनी वेत्रवत्योः और वेत्रवती जामिन्योः। तो जामिनी और वेत्रवती से जामिनी और वेत्रवती के संगम से
जल की 7 धाराएं होती हैं। प्रश्न 5वां, सप्तधारायां कति धाराः भवन्ति? 7 धारा में कितनी धाराएं होती हैं? 7 धाराओं में कितनी धाराएं होती हैं? सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत् और सप्त। तो सप्तधारा में 7 धाराएं होती हैं। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब हमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे जिनको हम भरेंगे, पूर्ण करेंगे। प्रश्न 6वां है, ओरछा भूमौ अनेके अभवन। ओरछा भूमि पर अनेक हुए। अनेक कौन हुए? वीराः, धीराः, श्रेष्ठाः पुरुषाः। वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। अगला है मनोहराणि चित्राणि। मनोहराणि चित्राणि राजन। तो मनोहराणि चित्राणि, मनोहर चित्र दीवारों पर, राजन मनोहर चित्र दीवारों पर, भित्तिकासु दीवारों पर। अगला है अत्रापि पदे संधि विच्छेदः। अत्रापि पद में संधि विच्छेद होता है। अत्र धन अपि, तो मिलाकर के हो जाएगा अत्रापि। इसके बाद 9वां प्रश्न है, आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो आगत्य इस पद में ल्यप प्रत्ययः अस्ति। इस पद में ल्यप प्रत्यय है जिसका या शेष रहता है। अब 10वां प्रश्न है, ओरछा नगरस्य सुदृढ़ं कलात्मकं चास्ति। ओरछा नगर का सुंदर सुदृढ़ कलात्मक है। सुदृढ़ और कलात्मक है कौन? दुर्गम। ओरछा नगरस्य दुर्गम। ओरछा नगर का दुर्ग अर्थात किला मजबूत और कलात्मक है। इसके आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। तो ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकं निर्माण कार्यं कस्य शासने अभवत्। ओरछा नगर के दुर्ग का सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हुआ? कस्य, किसके शासन में हुआ? महाराज वीर सिंह प्रथमस्य, महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में निर्माण कार्य सर्वाधिक हुआ। अगला प्रश्न है, वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। जंगली पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने क्या बनाया, क्या निर्मित किया? तो अभयारण्यम निर्मितम, उनके लिए अभयारण्य बनाए। आगे जामिनी नद्याः तीरे के अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे अधिक होते हैं। कौन अधिक, क्या होते हैं अधिक? तो जम्बू वृक्षाः, जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। प्रश्न 14वां है, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। दुर्ग के किले के बाएं भाग में दर्शनीय क्या है? तो आप बताएंगे चतुर्भुज मंदिरम। किले के बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अब निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर में स्थित किले के भवनों में किस कला के चित्र हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर में स्थित दुर्ग में
भवनेषु स्थापत्य कलाया है, भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र हैं। इस प्रकार से आपने 15वें प्रश्न के उत्तरों को लिखा। प्रश्न 16वां है, राम राजा मंदिरम कस्याह नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आप उत्तर में लिखेंगे राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर वेत्रवती नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, केशवदासः कस्याः भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे केशवदासः हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न 18वां है, हरदौलः कस्य प्रियः अनुजः आसीत्। हरदौल किसका प्रिय अनुज था? किसका प्रिय अनुज था? तो हरदौलः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। हरदौल जुझार सिंह का प्रिय अनुज था, छोटा भाई था। अब अगला प्रश्न आता है, निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। पाठमाधृत्य ओर्छायाः प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। पाठ के आधार पर ओरछा का प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य लिखो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ओरछाम परितः सघनम वनम अस्ति। ओरछा के चारों ओर सघन वन हैं। तस्य परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्याः प्रवहन्ति। उसके परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः। तो धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति। खेती और वन और भूमि को सींचती हैं। तस्य दक्षिण भागे, उसके दक्षिण भाग में जामिनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रवती का संगम है। तत्र वहाँ संगमात, संगम से जलस्य, जल की सप्तधाराः भवन्ति। 7 धाराएं होती हैं। तत्रैव बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। वहीं बहुत से मंदिर भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिता। तो मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता की भव्य मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के बगीचे में विस्पान स्थलम वर्तते। विस्पान स्थल भी है। अद्यापि आज भी हरदौलः विस्पान बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा एवं भांति। आज भी हरदौल का विस्पान बलिदान की स्मृति सभी क्षेत्रों में सजीव की भांति देखते हैं। विवाहावसरे महिलाः तम प्रथमम पूजयन्ति। विवाह के अवसर पर महिलाएं उनको
पहले पूजती हैं। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों को चुनकर लिखो। यथा जैसे मंडले शासने, मंडल में शासन में, निवाड़ी मंडले, निवाड़ी मंडल में, षोडश शताब्दी 16वीं शताब्दी में, अस्मिन वने इस वन में, परिक्षेत्रे चारों ओर के क्षेत्र में, तीरे तीर पर, दक्षिण भागे दक्षिण भाग में, तटे तट पर, मंदिरे मंदिर में, उद्याने बगीचे में, भूमौ भूमि पर, तेसु उनमें, मनसि मन में, राज्ञी हरदौल संबंधे राजा हरदौल के संबंध में, समस्ते सभी में, क्षेत्रे क्षेत्र में, विवाहावसरे विवाह के अवसर पर, सर्वेषु सभी में, भवनेषु भवनों में, गवाक्षेषु खिड़कियों में, प्रस्तर पट्टिकासु पत्थर की पट्टियों पर, भित्तिकासु दीवारों पर, अधस्तले नीचे भाग में, वामे बाएं भाग में, प्रस्तरेषु पत्थरों पर, परिसरे परिसर में, मध्यकाले च और मध्यकाल में। इस प्रकार से हमने इस पाठ के अभ्यास को पूर्ण किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।